चैप्टर राइट, ये हैं दूसरे चाचा। तांग जिन्यान से अलग, जो शायद बचपन की गरीबी और माता पिता को कम उम्र में खो देने के कारण जल्दी जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया था, उसने अपने छोटे भाई की देखभाल का जिम्मा उठाया था। जब एक परिचित के माध्यम से उसकी शादी एक सुंदर स्त्री से तय हुई, तो वह खुद को दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान समझने लगा। उसे लगा कि यह सब शायद उसके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। उसने अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया, कभी उसे कोई काम करने नहीं दिया, और जब उनकी एक बेटी हुई, तो वह भी उसे जान से ज्यादा प्यारी थी। भले ही उसके पास बेटा नहीं था, लेकिन इन दो अनमोल औरतों के लिए उसके दिल में अपार स्नेह था। लेकिन यह जानकर कि उसकी पत्नी तलाक चाहती है और उनकी बेटी को लेकर जाना चाहती है, ये बात उसके दिल में किसी खंजर की तरह चुभती थी। वह दर्द, वो आंखों में अनायास छलक आने वाले आंसू, वह तो सोचते सोचते खुद का हाथ काटने से भी बचा नहीं था। उसने जल्दी से अपने मन से उन फिजूल भावनाओं को झटक दिया और अपनी बेटी के लिए सूप तैयार करने में लग गया। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी शिनशिन को कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। उसकी पत्नी तो भविष्य में दोबारा शादी कर सकती है और शायद बच्चे भी हों, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी शिनशिन को कोई तकलीफ ना हो। जहां तक उसका सवाल था, उसने अब कभी शादी न करने का फैसला किया था। वह अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी को पालने पोसने में लगा देगा, ताकि वह एक दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सके। यही उसकी तरफ से तांग परिवार के पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब तो उसने अपनी पत्नी को रोकने की चाह भी छोड़ दी थी। उसे पता था कि वह उसे रोक नहीं पाएगा। वह तो एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति था, बिना किसी खास काबिलियत के, जबकि सांग जिलान के पास सरकारी नौकरी थी। उसे पूरा यकीन था कि वह उसके लायक नहीं था, और न ही वह कभी उसे संतुष्ट रही थी। इसीलिए तलाक होना तय था। लेकिन वह अपनी बेटी को सांग जिलान को कभी नहीं देगा। वह औरत तो ठीक से खाना भी नहीं बना सकती, तो फिर उसकी बेटी को कैसे पाल पाएगी? उसने मछली को हांडी में डाल दिया और सूप पकने का इंतजार करने लगा। फिर वह धीरे से चला और जमीन पर बैठकर अपनी बेटी के गाल को हल्के से छूने लगा। आज तांग युशिन कुछ अलग सी लग रही थी। वह पहले जैसी बातूनी नहीं थी। शिन शिन, क्या सोच रही हो? तांग युशिन ने सिर हिला दिया, फिर एक प्यारी सी मुस्कान तांग जिन्यान को दी। अपनी बेटी की वो मासूमियत भरी मुस्कान देखकर तांग जिन्यान ने उसे गोद में भर लिया। एनएफ उसका हाथ थामा और बाहर की मेज पर बैठा दिया। बस थोड़ी देर में मछली का सूप तैयार हो जाएगा, फिर मेरी शिनशिन स्वाद से खा सकेगी। हम तांग युशिन ने जोश से सिर हिलाया। उसका व्यवहार हर दिन के साथ और भी परिपक्व होता जा रहा था। वह अब और भी ज्यादा समझदार और आज्ञाकारी बनती जा रही थी। थोड़ी ही देर में तांग जिन्यान एक कटोरे में मछली का सूप लेकर आया। लेकिन जब वह तांग युशिन को सूप पिलाने लगा, तो उसने सिर हिला दिया। उसने खुद ही चम्मच अपने छोटे से हाथ में ले ली और सूप पीने लगी। वह अंदर से तो 30 साल की औरत थी, जो चॉपस्टिक का खूब अभ्यास कर चुकी थी, लेकिन चम्मच पकड़ना अब मुश्किल लग रहा था। इतनी सावधानी बरतने के बावजूद थोड़ी सी सूप छलक गई। फिर भी तांग जिन्यान ने अपनी बेटी की बहुत तारीफ की, जिससे तांग युशिन का चेहरा लाल हो गया। जब तांग युशिन सूप के कटोरे से जूझ रही थी, तभी बाहर से तेज कदमों की आवाजें सुनाई दी। वह आवाजें धीरे धीरे और भी हड़बड़ाई हुई लगने लगी। भैया, एक आवाज दूर से आई। तांग युशिन ने सिर उठाकर देखा। एक 20-22 साल का युवक दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा तांग झिन्यान से काफी मिलता जुलता था, लेकिन उसका व्यक्तित्व ज्यादा पढ़ा लिखा और सधा हुआ लग रहा था, जैसे कोई विद्वान। क्या ये उसका दूसरा चाचा था? हाँ, दूसरा चाचा, जिसे वह लगभग भूल चुकी थी। वह तो तब मर गया था जब वह 3 साल की रही होगी। गांव में सेप्टिक टैंक की खुदाई के दौरान मिट्टी उसके ऊपर गिर पड़ी थी। वह हादसा इतना अचानक हुआ कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। उस दौर में मेडिकल सुविधाएं बहुत ही सीमित थीं। पोस्टमार्टम का कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए उसे जल्दबाजी में दफना दिया गया था।
बाद में जब गांव ने उसकी कब्र की खुदाई की, तब पता चला कि उसकी जांघ की हड्डी टूटी हुई थी और कई पसलियां भी जो शायद उसके अंदरूनी अंगों को चीर गई थीं।